मुजफ्फरनगर में एक घटना हुई है। एक लोकेलिटी, एक कॉलोनी मान लीजिए, और वहाँ पर ज़्यादातर बहुसंख्यक समुदाय के, हिंदू समुदाय के लोग रहते थे। उसमें से एक व्यक्ति ने अपना मकान बेच दिया। मकान खरीद लिया एक मुस्लिम परिवार ने, एक मुस्लिम व्यक्ति ने खरीद लिया। अब उसके बाद से वहाँ पर हंगामा है। मुजफ्फरनगर की भरतिया कॉलोनी का ये वाकया है। बैंक की नीलामी में मोहम्मद नदीम नाम के शख्स ने ये मकान खरीदा। तो बैंक की नीलामी थी, ऐसा नहीं किसी ने बेच दिया तो खरीद दिया। आसपास रहने वाले लोग इसका विरोध करने लगे। नदीम पर अब वो आरोप लगा रहे हैं कि वो यहां पर सामूहिक नमाज पढ़वाता है। बिजली चोरी से लेकर घर के कमर्शियल इस्तेमाल तक के इल्जाम लग रहे हैं, और इसको लेकर हिंदू संगठन सड़क पर आ गए विरोध करने के लिए। और मुस्लिम पक्ष जो है वो इन आरोपों को पूरी तरीके से बेबुनियाद बता रहा है। तो अब ये क्या बस यही है कि भाई मंजूर नहीं कि हमारे बीच में कोई दूसरे धर्म का आदमी आकर वो भी हमारे बीच में रहने लगे, वैसा मामला है? या वो कह रहे हैं जैसे कि इसमें बाहर के लोग आते हैं, नमाज पढ़ते हैं, उस तरीके की बातें हैं? ये वो मकान है, अच्छा बड़ा मकान है, कोठी नुमा मकान है, जिसको इस नदीम नामक शख्स ने जो है खरीदा है। इस पर हमारे पास कुछ वहां से डिटेल्स हैं, बातचीत है, मैं आपको दिखाता हूं। उसने नमाज पढ़ानी शुरू कर दी, और नमाज चलो उनकी धार्मिक आस्था, एक व्यक्ति ने मकान लिया, अपने अंदर मकान में पढ़ रहा है, कोई बात नहीं। सामूहिक रूप से नमाज पढ़ानी, बाहर से लोग बुला के वहां नमाज पढ़ानी, कोई मस्जिद तो वहां है नहीं। मानसिकता ये देखी है उन्होंने। एक तो उस मकान के अंदर अस्थायी कार्यालय बना, क्योंकि जो टेबल का निर्माण है वो सीमेंट से करा। अस्थायी होती है, मेज धर के कोई मीटिंग कर ली, कोई बात नहीं। सीमेंट से करने का मतलब है उसका इरादा ठीक नहीं, लंबे समय वहां रहने का या कार्यालय खोलने का है। अनुमान यह है कि इसने जब अस्थायी बना तो इसका मंसूबा ठीक नहीं है। यहाँ कार्यालय बनाना, नमाज पढ़नी, ये कुछ ना कुछ इस मोहल्ले में दंगा फसाद कराने चाहता है। यहाँ जो है इलीगल गतिविधि का पाया गया है। यहाँ पर जो है डंडे वंडे भी मिले, कुछ हथियार भी मिले, इस तरीके से जो पता लगा है यहाँ पे। और हमारा तो यहीं सामने ही मकान है, बराबर में ही। तो हम ये चाहते हैं सामाजिक सद्भाव बना रहे, और जैसे पुराना पहले से हिंदुओं पे ही था ये मकान, वाल्मीकि समाज के इस पे ही था ये, जिसकी कोठी थी हो। तो यहाँ पर इस तरह की इलीगल गतिविधि का पाया गया है। जो इनकी गतिविधियाँ हैं, जो इनके विचारधारा जो हैं, वे सही नहीं है हिंदू के प्रति। ये हिंदू के प्रति इनकी विचारधारा जो है, कभी हमारे हिंदू के प्रति इनकी विचारधारा सही नहीं होने की। विधियाँ अलग ही हैं बस, बिल्कुल। अब यहाँ पे भी आवाम में हिंद का बोर्ड लग गया। ये अलग अलग गतिविधियाँ चलाते हैं, देश विरोधी हैं सब। 3-4 लोगों की बात आपने सुन ली। कहीं पर ऐसी कोई बात आपको लगी हो उनके आरोपों में कि भाई जो बहुत तथ्यात्मक हो, कि ऐसा किया इन्होंने, ऐसा किया और इससे हम लोगों को प्रॉब्लम है, ऐसा इन्होंने किया, जैसे किसी ने कहा कि नहीं ये तो कोई बड़ा दंगा कराना चाहते हैं, तो कोई ऐसी बात वहां हुई हो? अभी तक तो सुनाई दी नहीं। इस व्यक्ति ने, वो जो भी व्यक्ति है उसका तो पक्ष नहीं आया यहाँ पर, नदीम जिनका नाम बताया जा रहा है, उन्होंने एक बैंक नीलामी में ये कोठी खरीदी है। अभी उस आदमी का राइट है, वो कहीं मकान खरीदे अगर कानून उसकी इजाजत दे रहा है तो ये मामला, इसमें कहीं कोई दम नजर आ रहा है आरोपों में, या केवल यही है कि हमारे बीच में कोई बाहर का आदमी रहने आ गया उतना भरा, वो भी दूसरे धर्म का आ गया? पार्टी जी, मूल ये हो सकता है कि कोई और आ गया सारे, लेकिन एक समस्या भी ऐसे मामलों में होती है, और मुझे लगता है कि ये वहां के स्थानीय प्रशासन को अभी से सुनिश्चित करना चाहिए। कल को कोई स्थिति बिगड़ जाए, कई बार होता है कि एकदम सब ठीक होता है, किसी के घर में वो पक्का बेंच बनाए, कि वो बड़ा हास्यास्पद तर्क को दे रहे थे कि वो पक्की बना लिया। अरे भाई, चाहे जो बनाए, एक पार्टी है, एक कोई पॉलिटिकल पार्टी है, हाँ, ये थोड़ा सा उसका कार्यालय बना इसको देखना चाहिए, क्योंकि आप रिहायशी इलाके में अगर घर हैं सारे के सारे, और आप डिफरेंट इशू, नहीं वो इशू अलग है, उसमें दंगा कहां से हो जाएगा भाई? वो आप होता क्या है कि जो वो बात कर रहे हैं वहां हिंदू मुसलमान देख के तो वो कर ही रहे हैं। हम आप इसको भले चाहे जो कवर देने की कोशिश करें, उनके मूल में तो वही है। और कोई भी पार्टी मान लीजिए चल रही होती तो कल वो कहते कि ये पार्टी वाला है, इस वजह से हो गया। अब उनको साथ में दिख रहा है कि मुसलमान ने एक पार्टी बना ली है तो उनको एक और मिल गया है। तो मुझे लगता है कि इसको प्रशासन को जरूर देखना चाहिए। मैं ऐसे मैं कह रहा हूं, मैं अगर रिहायशी इलाके में रहता हूं, मेरे बगल के मकान में अगर कोई आदमी आया और उसने अपनी कोई राजनीतिक पार्टी खोल के कार्यालय बना दे, तो मुझे दिक्कत होनी चाहिए इस बात से कि वहां बहुत सारे लोग आएंगे, भीड़ आएगी, वो तो ठीक है, आप समझिए। वो कह रहा है दंगा हो जाएगा। मैं यही कह रहा हूं, वो जो कह रहा है वो तो दोनों बात गलत कह रहा है। वो कह रहा है कि उसने अपने घर में पक्की बेंच, अरे भाई पक्की बनाए, कच्ची बनाए, उससे आपको क्या लेने देना है? वो अपने घर में कुछ भी बना सकता है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि अगर उसने कार्यालय खोला, और अगर वहां एक जिसको कहते हैं ना कि अप्रत्याशित भीड़ बढ़ती है, लोग आते हैं, वो अग्रीड, तो वो ध्यान देना पड़ेगा, वरना कल को कोई खराब स्थिति होगी तब आप ये सारे आरोप की नमाज पढ़ाई जा रही है जी बाहर से लोगों को लेकर के। प्रशासन को देखना चाहिए। कई बार हुआ है नोएडा में, एक घर में आपको याद दिलाते हो, जिसको याद हो जाए, वो अपने घर की छत पर नमाज पढ़ाना शुरू कर दिया था।
हर शुक्रवार को मेरे ख्याल से सेक्टर 28 से 30 का ही मसला है, वो खबर बहुत चर्चित हुई थी। लोगों ने एक बार शिकायत की, 2 बार शिकायत की, नहीं हुआ। उसके बाद किसी दिन वहीं झगड़ा हो गया, झगड़ा हुआ तो हिंदू मुस्लिम विवाद में खड़ा हो गया। तब पुलिस ने कहा भाई कि ये आप इस तरह से नहीं कर सकते कि घर के ऊपर आप सार्वजनिक पूजा। अच्छा, मकान मालिक का बयान है हमारे पास, जिन नदीम की मैं बात कर रहा हूं, सुनिए। देखिए, समाज में कुछ शरारती तत्व हैं जो नहीं चाहते कि हिंदू मुस्लिम साथ रहें, केवल ये उनका काम है और इसी तरह के उन्होंने आरोप लगाए हैं। हाँ, ये मेरा मौलिक अधिकार है, संविधान ने मुझे इजाज़त दी है, भारत के प्रत्येक नागरिक को इजाज़त दी है सरकार, भारत के कानून ने, कि कोई भी भारत में कहीं भी मकान खरीद सकता है। और मकान खरीदने के लिए ही इस कश्मीर में अभी 370 की धारा हटाई गई है, वहाँ पे कोई भी हिंदू भाई या मुस्लिम भाई भी मकान ले सकता है। उसी के आधार पर पूरे भारत में कोई भी कहीं भी मकान खरीद सकता है। अब ये नदीम साहब जैसे तो नेता ही लग रहे थे, उनकी बोलचाल से भी, कपड़ों से भी, लेकिन पार्टी तो सामने दिखी गई, उन्होंने बना रखी है। अब वो कह रहे मेरा हक है, मैं कुछ भी करूं, कानूनी अधिकार है मेरा। देखिए, नदीम साहब खरीदें घर या और खरीदें, एक आजकल हमारे यहाँ पे जो अविश्वास की जो भावना बढ़ रही है, मैं समझता हूँ अभी इसको तूल देने की बजाय एक एडमिनिस्ट्रेटिव मसले के तौर पे देखना चाहिए कि जो यदि लोग परेशान भी हैं या आरोप भी लगा रहे हैं, तो जो जिला में पुलिस है या SHO है वो इसको देखकर सॉर्ट आउट करे। मतलब न तो इग्नोर करने की बात है और न इसको इस तरह से बढ़ावा देने की बात है, लेकिन एक कंप्लेंट के तौर पे भी रजिस्टर करके बात की जा सकती है कि कोई परेशानी तो नहीं है। लेकिन ये आशंकाएं जाहिर करना बहुत अच्छा नहीं होता है, ना दिया जाए, ये मैं कह रहा हूँ। सर, क्या रहता है, राजनीतिक दल, अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक दल बनाता है तो उसको अपना एक एड्रेस बताना पड़ता है रजिस्टर्ड, कि उसका राजनीतिक रजिस्टर्ड कार्यालय का है, और वो रेजिडेंशियल हो सकता है, वो रेजिडेंशियल हो सकता है, उसमें अलाउ है कहीं पे भी। और वेरिफिकेशन के लिए चुनाव आयोग के लोग आते हैं कि जो आपने राजनीतिक दल बनाने के लिए आवेदन दिया है उस घर पर वो बोर्ड लगा है कि नहीं। तो कुछ समय तो लोग क्या करते हैं, बोर्ड लगा देते हैं। मुझे लग रहा है कि ये भी होना चाहिए कि रेजिडेंशियल एरिया में आप राजनीतिक दल का कार्यालय बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। जब अगर चुनाव आयोग परमिशन दे रहा है कि आप रेजिडेंशियल एरिया को अपना घर का पता को बता सकते हो कि यह चुनाव का दल बना रहा हूं, तो मुझे लगता है फिर उसने बनाया होगा। एक लाइन में सर, इतना ही समय मेरे पास प्लीज इस इशू पर। मुजफ्फरपुर एक सेंसिटिव प्लेस है, मुजफ्फरनगर एक सेंसिटिव प्लेस है। लोग अगर आवाज उठा रहे हैं तो इस समय, मतलब हम तो मानते हैं कि हिंदू मुसलमान साथ रह सकते हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की समस्याओं को समझे बिना इस पर कोई अंतिम टिप्पणी देना कठिन है। ये समस्याएं जगह जगह पैदा हुई है। हमने अभी हिमाचल प्रदेश में देखा है कि एक भाई साहब आए और 3-4 मंजिल बन गया और फिर वहाँ क्या समस्या पैदा हो गई, तो वो समस्या पैदा न हो, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है।